नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पहचान एकेडमी पर। तो हमारा जो विश्व ज्योग्राफी का चल रहा है सेशन, इसमें हम आज पढ़ेंगे अक्षांश व देशांतर, लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड। इसको हम समझेंगे कि ये रेखाएं होती क्या हैं और इस पे मतलब हमारे पृथ्वी पर ये रेखाएं कैसे हैं, इसको समझेंगे। आज का टॉपिक यही है। चलिए बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की। तो पहले बात करते हैं अक्षांश और देशांतर की हमको जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि एक काल्पनिक रेखा है। अक्षांश और देशांतर की जरूरत हमको पड़ती है जब किसी मतलब भौगोलिक स्थिति को उसके मतलब स्थिति को मतलब सही स्थान पर इंडिकेट करने के लिए और उसके स्थानीय समय को बताने के लिए, उसके स्थिति को लोकेट करने के लिए और स्थानीय समय को बताने के लिए ही अक्षांश और देशांतर रेखाएं बनाई गई हैं। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे आज। चलिए आइए शुरू करते हैं। अक्षांश रेखा हेडिंग डाल देंगे हम, अक्षांश रेखा। इसे इंग्लिश में लैटिट्यूड कहते हैं। ये क्षैतिज रेखा होती है। पृथ्वी पर एक क्षैतिज रूप से पूर्व से पश्चिम दिशा में खींची गई सभी एक रेखा होती है। रेखा नहीं, अतः इसे हम वृत्त भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पे एक मतलब वृत्त बनाते हैं ये, इसलिए इसे हम अक्षांशीय वृत्त भी कहते हैं। पहले हम फिगर समझेंगे इसको। ये हमारी पृथ्वी है, इस पे हम इंडिकेट कर रहे हैं। ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, मतलब ये उत्तरी ध्रुव और ये दक्षिणी ध्रुव है। दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अब इसमें हम एक रेखा खींचेंगे बीच में, बीचों बीच, जिसे हम जीरो डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसे हम बीचों बीच एक रेखा खींचते हैं। ये हमारी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा और इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा। यह 0 डिग्री विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा है। ये जो बीच में खींची गई रेखा है, ये सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है ग्लोब पे। और ग्लोब पे 0 डिग्री, इसका नाम क्या है? विषुवत रेखा व भूमध्य रेखा। ठीक है, हम बात करते हैं कि 0 डिग्री रेखा और ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। इसमें हम 0 डिग्री से देखेंगे उत्तरी तरफ जितने भी हैं भाग, ये पृथ्वी का जो भाग है उत्तरी तरफ, इसे हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और ये 0 डिग्री से दक्षिणी ध्रुव तक जितने भी भाग दिख रहे हैं, इसे हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध अब फिगर समझ लिए हैं। उत्तरी ध्रुव भूमध्य रेखा से उत्तरी ध्रुव तक उत्तरी गोलार्ध, भूमध्य रेखा से दक्षिणी ध्रुव तक दक्षिणी गोलार्ध। हम बात करते हैं कि अक्षांश रेखा खींची कैसे गई है पृथ्वी पर। तो हम बताएं पहले पूर्व से पश्चिम दिशा में क्षैतिज मतलब एक विषुवत रेखा के समानांतर खींची गई रेखा है। तो अब इस पे ये जो खींची गई रेखा, जो अक्षांश रेखा, ये प्रति मतलब 1 डिग्री पे खींची गई है। इसमें हम देखेंगे 1 डिग्री पे 0 डिग्री है, फिर 1 डिग्री आएगा, फिर 2 डिग्री आएगा, फिर 3 डिग्री आएगा। ऐसे करते करते ये हमारा 90 डिग्री, कितना 90 डिग्री उत्तर तक। क्योंकि यहाँ हम जानते हैं पूरा गोला कितना होता है, 360 डिग्री तक। 360 डिग्री गोला होता है। इसमें हम जब यहाँ पे समकोण बनाएगा कोई भी, तो हमारा कितना होगा? केंद्र से समकोण बनाने पर 90 डिग्री यहाँ होता है, मतलब यहाँ 90 डिग्री तक खींची जाती है रेखाएं। अब हम बात करते हैं इस पे कि दूसरी रेखा 0 डिग्री से जो दूसरी रेखा खींची जाती है, तो उसका जो मान होता है वो पृथ्वी के केंद्र के कोणीय दूरी पे रहता है। जैसे बात करते हैं हम 1 डिग्री है, तो यहाँ पे इसका कोणीय दूरी 1 डिग्री पर रहेगा। फिर 2 डिग्री है तो इसका कोणीय दूरी 2 डिग्री पर रहेगा। लेकिन इसी समांतर किसके? विषुवत रेखा के समांतर इसको खींच देते हैं। इस हिसाब से सभी अक्षांश रेखाओं को हम पृथ्वी पे, काल्पनिक रेखा है ये, खींचे जाते हैं।
तो विषुवत रेखा आपको समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ मतलब प्रमुख इसकी बात करते हैं अक्षांश रेखाओं की। तो अक्षांश रेखाएं बता दिए हैं हम कि पृथ्वी पर समांतर 0 डिग्री के समांतर खींची गई उत्तरी ध्रुव तक और दक्षिण ध्रुव तक खींची गई सभी अक्षांश रेखाएं हैं। जैसे ऐसे खींची जाती हैं। ये सभी क्या है? अक्षांश रेखा, क्योंकि ये 0 डिग्री विषुवत रेखा से समानांतर खींची जाती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश रेखा की बात कर चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, इसके बारे में देखेंगे। सबसे बड़ा पूछा जाता है प्रश्न में कि सबसे बड़ी अक्षांशीय वृत्त कौन सी है। तो पृथ्वी देखने में लगता है ना कि सबसे बड़ी तो यही दिख रही है विषुवत रेखा, तो उसके बाद सब कम होती जाती हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो ध्रुव है ऊपर जाके सब क्या होते हैं, बिंदु बन जाता है। तो ये रेखाएं यहाँ से बड़ी छोटी छोटी होते जाते जाते बिंदु पे मिल जाती हैं, मतलब बिंदु पे जाके एक बिंदु बन जाता है। इसलिए सबसे बड़ी अक्षांशीय वृत्त या अक्षांशीय रेखा पूछेगा तो कौन सी होगी? हमारी ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा होगी 0 डिग्री। ठीक, अब आगे है कि दो अक्षांशों के बीच में कितने मतलब किलोमीटर का फासला रहता है। इसको हम लिखेंगे 111 किलोमीटर, जैसे हम लिखेंगे अभी नोट में। तो इसके जैसे देखो यहाँ पे 0 है, 0 से 1 डिग्री चलने पर हमको जो है समय मिले कितना? 111। इसकी जो दूरी रहेगी 111 किलोमीटर। कहने का मतलब दो अक्षांशों के बीच कितनी दूरी होती है? 111 किलोमीटर। अब फिर इसमें एक पॉइंट और बनता है कि ग्लोब पर कुल कितने अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो बात करते हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो पहले हम बात करते हैं 0 डिग्री। 0 डिग्री से हम जाएंगे उत्तर में खींचेंगे, 1 डिग्री करके खींची जाती है रेखाएं। तो 90 तक, कितना? 90 तक। तो यहाँ पे कितने हो गए? 0 से 0 में नहीं गिनेंगे, 1 से गिनेंगे 90 तक। 90 इधर हो गए और फिर 0 के बाद 1 2 3 ऐसे दक्षिणी ध्रुव पर भी रहेंगे ना 90 तक। तो 90 इधर हो जाएंगे, 90 उधर 90 इधर, टोटल 180 हो गए। और बीच वाली जो 0 डिग्री रेखा है अक्षांश रेखा, इसको ऐड कर देंगे। तो 90 90 मिलके कितना होंगे? 90 प्लस 90 प्लस 1 बराबर 181। कितनी रेखाएं? 181 इसे हम कहेंगे। लेकिन एक और तरीका है इसको बताने का कि अगर सही सही बताया जाए पूरे कितने अक्षांश रेखाएं हैं, तो ये आपके 179 मतलब 179 रेखाएं होंगी। कैसे? 179 रेखाएं कैसे होंगी सिद्ध करते हैं। क्योंकि देखिए जो ये ध्रुव है यहाँ पे तो हम बताएं कि बिंदु बन जाता है, क्योंकि बिंदु को हम रेखा मान नहीं सकते। इसलिए क्या करेंगे? दोनों ध्रुवों को माइनस कर देंगे, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तब 181 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारा कितना ही आएगा? 179। इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों ध्रुव को छोड़ के 179 रेखाएं काउंट कर सकते हैं। ठीक, हम पॉइंट वाइज इसमें लिख लेंगे, समझ लेंगे। ठीक है, चलिए इधर पॉइंट लिखते हैं। ग्लोब व मानचित्र। किसी भौगोलिक स्थिति या भौगोलिक स्थान, किसी स्थान के उत्तरतम व दक्षिणतम अवस्थिति को ज्ञात करने के लिए खींची गई रेखा है। अक्षांश रेखा बात कर रहे हैं क्या है? ग्लोब या मानचित्र पर किसी स्थान के उत्तरतम और दक्षिणतम, उत्तरतम मतलब नॉर्थ वाला, दक्षिणतम नीचे वाला भाग होता है। किसी भी स्थान, किसी देश, राज्य, किसको भी ज्ञात करना है तो उसके उत्तरतम और दक्षिणतम के बीच में कितना उसके पास मतलब क्षेत्रफल आता है, उसको ज्ञात कैसे करते हैं? इसी अक्षांश रेखा से हम ज्ञात करते हैं। और एक पॉइंट और है कि दो अक्षांशों के बीच को क्या कहते हैं? इसको हम कटिबंध या जोन कहते हैं। ठीक, इतना हो गया। अब इसको हम अक्षांश में एक और परिभाषा दे सकते हैं कि पृथ्वी पे एक काल्पनिक रेखा, पृथ्वी या ग्लोब पे, ये ग्लोब आप देख रहे हैं, इस पे जितने भी हैं देखिए यहाँ पे, ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिण ध्रुव है।
इस पे जो पैरेलल समांतर रेखा लाल वाली देखिए, लाल वाली ये क्या है, विषुवत रेखा। इसके समांतर क्या है, जितने भी खींची गई हैं 90 तक, ये सब अक्षांशीय रेखाएं हैं। तो ये जो उत्तर में है, उत्तरी गोलार्ध में है, सब अक्षांशीय रेखाएं, और नीचे दक्षिणी में है, दक्षिणी अक्षांशीय रेखाएं सब हैं। तो इसको हम समझते हैं। ग्लोब पर निर्मित काल्पनिक रेखा है। काल्पनिक रेखा कैसे है, क्योंकि ये हमको वहां स्थान रूप से ज्ञात करने के लिए बस है, माना जाता है काल्पनिक रूप से। ये आपको दिखेगा नहीं कि आप जाके वहां पे देख सकते हैं, खींची हुई एकदम बड़ी सी लंबी दिख जाएगी ये रेखा आपको, अक्षांश रेखा, ये अक्षांश रेखा, कर्क रेखा, सब ऐसे नहीं दिखेगी, माना जाता है ये काल्पनिक रेखा है। ठीक, ग्लोब पर निर्मित काल्पनिक रेखा जो क्षैतिज दिशा में खींची जाती है, और विषुवत रेखा 0 डिग्री, विषुवत रेखा के समानांतर पॉइंट याद रखेंगे। मानचित्र पर किसी स्थान के उत्तरतम दक्षिणतम बिंदु बताता है, और ग्लोब पर निर्मित काल्पनिक रेखा है जो क्षैतिज दिशा में खींची जाती है और 0 डिग्री विषुवत रेखा के समांतर रहती है, एक बराबर, जैसे कि 1 डिग्री पे 2 डिग्री पे खींची जाती है। ठीक, एक पॉइंट और लिखेंगे यहाँ पे, जो हम समझाएं उसको हम अपने नोट्स में नोट करके चलेंगे, क्योंकि हमको पढ़ने में आसानी रहेगी, बाद में कोई भी एग्जाम आता है तो हम रिवीजन कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त या रेखा पूछे, वृत्त है, रेखा नहीं कर सकते, इसके वृत्त भी करते हैं। अक्षांशीय वृत्त रेखा क्या है, बताए थे 0 डिग्री विषुवत रेखा, सबसे बड़ा 0 डिग्री विषुवत, ठीक, रेखा। ग्लोब पर सबसे बड़ा अक्षांशीय वृत्त कौन सा है, 0 डिग्री विषुवत रेखा सबसे बड़ा है। ठीक, पॉइंट वाइज लिखते चलो। दो अक्षांशों के बीच कितना बताया दूरी, 111 किलोमीटर, इसको भी लिख सकते हैं। दो अक्षांश के मध्य दूरी 111 किलोमीटर। एक पॉइंट और लिखेंगे, कुल अक्षांशों की संख्या, एक पॉइंट हम वहां समझाएं तो लिखेंगे, कुल अक्षांशों की संख्या बराबर कितना है, इसको हम 181 कह सकते हैं या 179, दोनों स्थिति कंडीशन बताए हैं। जब हम बिंदुओं को नहीं जोड़ेंगे तो 179 है, जब हम 90 डिग्री बिंदुओं को भी जोड़ लेंगे तो 181 हो जाएगा, 181। ठीक, ये अक्षांश के कुछ महत्वपूर्ण मतलब पॉइंट बनते हैं, तो उसको हमने बता दिया है। अब हम इसी अक्षांश में कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं उनको समझेंगे, जैसे कर्क रेखा हो गए, मकर रेखा हो गए, आर्कटिक रेखा या अंटार्कटिक रेखा, इसको समझेंगे। चलिए आइए देखते हैं कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं कौन कौन सी हैं। तो पहले हम फिगर में समझ लेते हैं, फिर नोट पॉइंट लिख लेंगे। ठीक, तो इसमें समझते हैं, पहले हम इसे डिसाइड कर चुके हैं, यहाँ पे मतलब देख चुके हैं कि दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे दक्षिण में है साउथ पोल, और नॉर्थ में कौन सा है, उत्तरी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव यहाँ पे है, और बीच में कौन सी रेखा है, विषुवत रेखा। तो हम बात करते हैं अब कर्क रेखा और मकर रेखा की। ठीक है, तो कर्क रेखा ग्लोब पर 23.5 डिग्री उत्तर में है। कहाँ पे, 23.5 डिग्री उत्तर में है। तो यहाँ पे आप देखेंगे 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री
नॉर्थ में आपकी कर्क रेखा है। सेम यही 23.5 दक्षिण में जाएंगे तो आपको मकर रेखा मिलेगी। कौन सी रेखा? 23.5 दक्षिण में क्या मिलेगी? मकर रेखा। साढ़े 23.5 उत्तर में कर्क रेखा है, दक्षिण में मकर रेखा है। ठीक, ये दो रेखाएं भी काल्पनिक रेखा हैं और ये मतलब इसको ग्लोब पे 23.5 कर्क रेखा मकर रेखा माना क्यों गया? क्योंकि हम जानते हैं, हम अपने उसमें टॉपिक पिछले टॉपिक में पढ़े हैं कि जो सूर्य की किरणें होती है लंबवत कहां तक चमकती है? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच तक। इसलिए हम इसको मानते हैं, इसलिए इसको हम मान के चलते हैं। ठीक, तो 23.5 कर्क रेखा और 23.5 मकर रेखा। कर्क रेखा मकर रेखा, इसको तो हम लोग देख चुके हैं कहां पे है? उत्तर में है 23.5 कर्क रेखा, दक्षिण में मकर रेखा। ठीक है, ये जरूरत क्यों पड़ी? अरे इसको समझने के लिए इसलिए इसको बनाया गया 23.5, क्योंकि हम जानते हैं सूर्य की लंबवत किरणें कहां से? कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में चमकती है, इसलिए इसको हम मान लिए 23.5 कर्क रेखा इंपॉर्टेंट है, 23.5 मकर रेखा इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम इसको अपने ग्लोब पे एक अक्षांश रेखा, कर्क रेखा एक अक्षांश रेखा है, मकर रेखा भी एक अक्षांश रेखा, इसको समझ लीजिए। ठीक, अब हम बात करते हैं उत्तर में एक आर्कटिक रेखा जो कि 66.5 डिग्री पे है। कहां पे? 66.5 डिग्री पे। ये आपकी है आर्कटिक रेखा उत्तर में 66.5 डिग्री। उत्तर में कौन सी रेखा? आर्कटिक रेखा। अब ऐसे ही दक्षिण में 66.5 डिग्री, दक्षिण मतलब साउथ में देखेंगे अंटार्कटिका रेखा। कौन सी रेखा है? अंटार्कटिका रेखा। ठीक, ये महत्वपूर्ण अक्षांशीय रेखाएं हैं। जैसे 66.5 डिग्री उत्तर में आर्कटिक रेखा है, 23.5 डिग्री उत्तर में कर्क रेखा है और 0 डिग्री विषुवत रेखा है और 23.5 डिग्री साउथ में मकर रेखा है, 66.5 डिग्री साउथ में अंटार्कटिका रेखा है। ठीक है, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर, मकर रेखा में इसमें टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न करते हैं। चलिए इसको हम पॉइंट वाइज पे नोट कर लेंगे, कर्क रेखा मकर रेखा को अक्षांश में। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर में 23.5 डिग्री पर स्थित रेखा है। ठीक, मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में 23.5 डिग्री। डायग्राम में देख लीजिए, उत्तर विषुवत रेखा के उत्तर में है 23.5 डिग्री और विषुवत रेखा के दक्षिण में है 23.5 डिग्री मकर रेखा। ठीक, आर्कटिक रेखा, इसको हम कहेंगे विषुवत रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री। विषुवत रेखा के उत्तर में 66.5 डिग्री स्थित रेखा है अंटार्कटिका। ये विषुवत रेखा के दक्षिण में 66.5 डिग्री वाला रेखा आर्कटिका रेखा।
ठीक है, कर देंगे फिर से। कर्क रेखा विषुवत रेखा के उत्तर की साइड 23 डिग्री है, मकर रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण की साइड 23 डिग्री है, आर्कटिक रेखा विषुवत रेखा के उत्तर की साइड 66 डिग्री है, और अंटार्कटिका रेखा विषुवत रेखा के दक्षिण में 66 डिग्री अंटार्कटिका रेखा है। ठीक है, ये तो अक्षांश से संबंधित हम कुछ समझे हैं। अब बात करेंगे हम देशांतर की। देशांतर को भी समझ लेते हैं, इसको हम कैसे खींचते हैं ग्लोब पे, इसको समझेंगे। अब हम हेडिंग डालेंगे देशांतर, इसे हम लॉन्गिट्यूड कहते हैं इसमें। देशांतर क्या है, इंग्लिश में से लॉन्गिट्यूड कहते हैं। देशांतर रेखा जरूरत क्या है, उपयोगिता क्या है इसकी, सबका मतलब क्या है कि देशांतर रेखा जरूरत पड़ती है किसी स्थान, किसी मतलब देश राज्य के स्थानीय समय के बारे में पता चलता है। एक स्थानीय समय के बारे में पता करना है तो देशांतर रेखाएं जरूरी होती हैं। ठीक, इसकी जो उपयोगिता यही है। अब इसको हम पहले डायग्राम बनाते हैं फिर समझते हैं। पृथ्वी, पृथ्वी को बताए हम उत्तर में उत्तरी ध्रुव, दक्षिण में दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ पोल साउथ पोल। ठीक, तो देशांतर रेखा ये क्या है, ऊर्ध्वाधर रेखाएं हैं, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आके मिलने वाली रेखाएं, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव पर आके मिलने वाली जितनी भी रेखाएं हैं ये सब क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। एक खरबूजे की तरह लग रहा है देखने में, सेम यही है। ये जितनी रेखाएं खींचेगा सब देशांतर रेखा है। तो ये क्या है, देशांतर रेखा क्या है, जिससे कि नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आके मिलने वाली काल्पनिक रेखा ये भी होती हैं। तो नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे आके मिलने वाली रेखाएं क्या है, देशांतर रेखाएं हैं। ठीक, अब इसमें कुछ पॉइंट जो बनते हैं उसको समझ लेते हैं। तो पहले इसको समझें कि जैसे ये जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ, जैसे क्या है, विषुवत रेखा है, बीच में 0 डिग्री, इसको हम ऐसे कर सकते हैं कि उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा जो होती है वो देशांतर रेखा है। लेकिन अब भूमध्य रेखा, जैसे बीच में क्या है, 0 डिग्री विषुवत रेखा है, भूमध्य रेखा है। विषुवत रेखा से उत्तर या दक्षिण में जाने पर इनके जो अक्षांश जो देशांतर है ये जाके कहाँ, ध्रुवों पे मिल जाते हैं। तो इसके मतलब बता सकते हैं कि दो देशांतर के बीच की दूरी कम हो जाती है, कहाँ पे जाके, ध्रुवों पे जाके। उसके पहले ये दूरी सबसे ज्यादा कहाँ दिखेगी, विषुवत रेखा पे दिखेगी। तो यहाँ पे दिखेंगे सबसे ज्यादा दूरी दिख रही है, लेकिन यहाँ पे जाके मिल जा रही है। इसलिए हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा दूरी देशांतरों के बीच में कहाँ होती है, विषुवत रेखा पे, और सबसे कम दोनों ध्रुवों पे, क्योंकि वहां पे जाके क्या होती है, मिल जाती है सभी देशांतर रेखाएं। ठीक, और एक पॉइंट ये है कि पूछा है दूरी, तो सबसे ज्यादा दूरी जो होती है ये 111.32 किलोमीटर होती है। कितनी, 111.32 किलोमीटर होती है, कहाँ पे, विषुवत रेखा से दूरी। बाकी कम होते होते चला जाता है, ये कम हो जाती है, शून्य हो जाती है। देशांतर रेखा में हम पहले कुछ पॉइंट लिखते हैं फिर उसके बाद समझते हैं। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में खींची गई काल्पनिक रेखा है, ये समानांतर नहीं होती, समानांतर नहीं होती, ये रेखाएं समानांतर नहीं होती। जैसे अक्षांश रेखाएं समानांतर थी विषुवत रेखा के, ये लेकिन समानांतर नहीं है, क्योंकि ये क्या है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को जाके मिल जाती हैं, इसलिए ये समानांतर नहीं होते हैं। ठीक, दो देशांतर के मध्य सबसे अधिक दूरी कितनी बताए थे, 111.32 111.32 किमी। ठीक,
इनके मध्य 111.32 किलोमीटर दूरी है। अब बात करते हैं कुल देशांतर की संख्या। जैसा हम कहते हैं पूरी पृथ्वी जो है 360 डिग्री, मतलब उसका गोला क्या होता है 360 डिग्री होता है। तो ये क्या है, एक एक डिग्री पे खींची गई है, 0 डिग्री होगा, फिर एक एक डिग्री पे सब खींची गई है, तो कितनी हो जाएंगी 360 डिग्री। कितने 360 डिग्री। और टोटल कितनी रेखाएं होंगी 360 रेखाएं। कुल देशांतर रेखा बराबर 360। ठीक, देशांतर के बारे में संक्षेप में हम समझे हैं क्या होता है देशांतर। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण में खींची गई दूरी काल्पनिक रेखा है। ये समांतर नहीं होती है क्योंकि ये ध्रुवों पे जाके मिल जाती है। और सबसे ज्यादा जो मध्य में सबसे अधिक दूरी जो होती है भूमध्य रेखा पे होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है। और कुल देशांतर रेखा की कितनी है 360। और इसमें एक पॉइंट और लिखेंगे, इसकी आवश्यकता क्या है, योग्यता। स्थानीय समय का निर्धारण, स्थानीय समय का निर्धारण करती है। ठीक है, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं, स्थानीय समय का निर्धारण करने में सहायक होती है रेखाएं। अब हम इसमें दो देशांतर रेखा करो, जैसे अक्षांश में पढ़े थे कर्क रेखा मकर रेखा, ये साढ़े 3 डिग्री रेखा। इसमें भी देशांतर में भी दो, एक 0 डिग्री देशांतर रेखा और एक 180 डिग्री देशांतर रेखा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम समझेंगे अच्छे से। ठीक है, क्योंकि ये क्या है कि समय का निर्धारण करती है। सब समय का दिन का अंतर जैसे होता है, ये इस पे रेखाएं निर्धारण करती है। चलिए हम इसको समझेंगे आगे। चलिए आगे देखते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री देशांतर रेखा क्यों महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी का हम जानते हैं ऐसे ऐसे खींची गई रेखा क्या है, अक्षांशीय रेखा है। लेकिन जो ऐसे खींची जाती है उत्तर से दक्षिण में, ये सब क्या है देशांतर रेखा है। ठीक, तो इसी में एक रेखा है 0 डिग्री। कौन सी रेखा है 0 डिग्री। मान लीजिए 0 डिग्री रेखा है हमारी, यही हमारी 0 डिग्री रेखा है। ठीक है, बाकी कितनी रेखाएं होंगी 360 रेखाएं होंगी नहीं, सब रेखाएं कितनी है 360। 0 डिग्री जो रेखाएं हैं ये देखिए, 0 डिग्री के 180 इधर जाएंगे, 180 इधर जाएंगे। मतलब क्या है, ये तो बता देते हैं कि उत्तर है, ये दक्षिण है, और ये पूरब है, ये पश्चिम है। ठीक है, ये क्या है, ये पूर्व है ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ साउथ। ठीक, तो 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब में, 0 डिग्री पूरब में क्या है, ये पूर्वी देशांतर कहलाएंगे। और 0 डिग्री के पश्चिम में जो है इसे पश्चिमी देशांतर कहेंगे। ठीक, ये पूर्वी देशांतर होंगे और ये पश्चिमी देशांतर। तो समझिए कि जो 0 डिग्री रेखा है इसे हम क्या करते हैं, ग्रीनविच मीन टाइम या ग्रीनविच माध्य समय। ठीक, इसको हम डालेंगे हेडिंग, उसको समझेंगे। इसका अन्य नाम भी लिख लेंगे हम। अन्य नाम इसका क्या है, प्रधान मध्याह्न रेखा, या इसे हम जीएमटी जोड़ी देशांतर रेखा को प्रधान मध्याह्न रेखा या ग्रीनविच माध्य रेखा जीएमटी जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसी जोड़ी को हम कहते हैं।
इसका नाम ग्रीनविच जो पड़ा है, ये लंदन में एक वेधशाला है ग्रीनविच, वहां से होके गुजरती है, इसलिए इसको ग्रीनविच माध्य समय कहा गया। मतलब मीन टाइम यहाँ से है इसका मेन। और ये बात सही है, जैसे हम जानते हैं कि हमारे जो पूरे विश्व में जो समय निर्धारण किया जाता है वो इसी के अंतर्गत किया जाता है। 0 डिग्री को मान के, इसको मान के ही सभी देश अपने समय जोन को बनाते हैं। तो हम इसको अच्छे समझेंगे। अब इसमें हम कैलकुलेशन करेंगे कि समय आगे पीछे कैसे होता है। जैसे अभी मान लीजिए इसको यहाँ 12 बज रहा है 0 डिग्री पे, तो मतलब हर जगह तो 12 वही टाइम में मान लेंगे तो 12 बजे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं। इसको हम कैलकुलेशन करके समझेंगे कि हर डिग्री पे कुछ समय अलग रहेगा। क्यों, इसको समझेंगे। क्योंकि समय ऐसा नहीं है कि मतलब 0 डिग्री यहाँ पे आप सुबह है, यहाँ पे रात हो गई, यहाँ सुबह हो गई, यहाँ रात हो गई, तो समझने में दिक्कत हो जाती है कि यहाँ पे सुबह रात है, इससे अंतर समझ नहीं आता। इसको हम कैसे समझेंगे, कैलकुलेशन करेंगे। तो आइए कैलकुलेशन करते हैं। पहले हम जानते हैं कि पृथ्वी क्या है, अपने अक्ष पे क्या है, घूमती है, उड़न करती है। तो 24 घंटे में कितना घूम जाती है? 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है कि नहीं? अपने अक्ष पे क्या करती है, पश्चिम को चक्कर लगाती है एंटी क्लॉकवाइज, तो अपने अक्ष पे 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। तो हम मान लें इसका वो निकालते हैं, तो 12 घंटे में कितना घूमेगी? आधा, हाफ। तो 360 का आधा करेंगे कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। अब 12 घंटे में 180 डिग्री मतलब 12 घंटे में एक दिन होता है या एक रात होती है, 180 डिग्री घूमती है। इसी में बात करते हैं तब 1 घंटे में कितना घूमेगी? 180 में 12 से भाग कैलकुलेशन करेंगे तो आपका 15 डिग्री आएगा। 1 घंटे में पृथ्वी कितना घूमती है? 15 डिग्री। तो इस हिसाब से हम समय इसको निकाल रहे हैं, तो 15 डिग्री घूमने में इसको 1 घंटा लगता है, मतलब 15 डिग्री घूमने में इसको 60 मिनट का समय लगा। ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में इसको कितना समय लगेगा? 1 डिग्री घूमने में तो 60 में 15 से भाग देंगे तो 15 चौका 60, यानी 4 मिनट का समय लगता है इसको। ठीक, तो जो 0 डिग्री दिखाता है इसको प्रधान क्या मध्याह्न रेखा है, इसको मान के चलते हैं। तो 1 डिग्री जाने पे क्या होगा, ये हम बताए थे, मतलब यहाँ पे क्या है 180 डिग्री इधर है, 180 डिग्री इधर है देशांतर। तो इसको मतलब पूरब में जाने पे क्या होता है कि समय का बढ़ना होता है, समय क्या होगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, इसके पश्चिम में 0 डिग्री पश्चिमी देशांतर की तरफ जाएंगे तो समय घटता है। इसमें 0 डिग्री पूरब में जाने में समय क्या होगा, जो बढ़ता जाएगा। तो इसमें हम लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे क्या 12 बज रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 2 डिग्री आगे जाएंगे, 12 से 2 डिग्री आगे जाएंगे, 0 डिग्री है, 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 12 से 2 डिग्री आगे तो 12 बज के कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 डिग्री 4 मिनट है, तो 2 डिग्री आगे 8 मिनट होगा, 12 बज के 8 मिनट हो जाएगा यहाँ पे 2 डिग्री घूमने पे। ठीक है, समय का ऐसे करके 180 तक कितना है, 0 से 180 यहाँ तक आएगा, तो 180 तक कितना होगा, 12 घंटा। कितना, 12 घंटा समय लगेगा। ठीक है, 0 डिग्री पे अगर कोई समय है तो 12 घंटा 180 डिग्री पे 12 घंटा आगे हो जाएगा। और यहाँ पश्चिमी में देखेंगे तो 12 डिग्री 12 यहाँ 0 है, यहाँ पे 180 है पश्चिमी देशांतर में, तो 12 घंटा इससे समय क्या होगा, पीछे रहेगा इससे 0 डिग्री से। यहाँ पे आगे रहेगा पूरब में। ये इतना याद रखना कि पूरब में देशांतरी रेखा जितने हैं सब आगे बढ़ते हैं समय के लिए, और जो पश्चिमी देशांतर रेखाएं खींचे गए हैं वो समय के लिए 0 डिग्री से मतलब इससे कम रहते हैं, मतलब इससे क्या है, घटता जाता है समय। ठीक, तो कैलकुलेशन समझ में आ गया, वो कैसे निकाले हम 4 मिनट कैसे है डिग्री पे, इसको हम मिटाएंगे, फिर उसके बाद थोड़ा अच्छे से समझेंगे इसको। चलिए आइए देखिए, यहाँ पे हम विश्व का मैप बना दिए। विश्व का मैप बनाने की जरूरत क्यों पड़ी हमको? ठीक है, इस हम जो ग्लोब है हमारा ग्लोब, इसमें हम इसको एक जगह पे, कहाँ पे, 180 डिग्री पे, जो देशांतर रेखा 180 डिग्री क्या है, उसको हम ऐसे वहां से खोल दिए। इसको खोल के हम समझ लो एक मैप बना दिए हैं, मानचित्र इस पे बोर्ड पे, जिससे हमको स्थान के समय के बारे में जानकारी अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, इस पे हम पहले देखते हैं कि जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, हम बताए थे ग्रीनविच लंदन, वहां से गुजरती है। तो ये जो रेखा है ना, अभी खींच रहे हैं हम, देखिए यहाँ पे ये रेखा जो देख रहे हैं आप, ये है 0 डिग्री देशांतर रेखा। ठीक, ये लंदन से होते हुए, फ्रांस स्पेन से होते हुए, अफ्रीका कुछ देशों से होते हुए गुजरती है। ठीक, ये 0 डिग्री देशांतर रेखा है। फिर हम जानते हैं कि हमारे जो इसके विपरीत पृथ्वी, देखिए ये पृथ्वी ग्लोब है, तो 0 डिग्री देखिए इसमें कहाँ गया, यहाँ पे देखिए ये जो पोजीशन देख रहे हैं यहाँ पे,
ये अफ्रीका और यूरोप के ऊपर जो पोजीशन है, यहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा से गुजरती है। ठीक, इसके ठीक अपोजिट मतलब इसके ठीक पीछे पीछे की तरफ जो रेखा होती है वो 180 डिग्री वाले देशांतर रेखा होती है, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहते हैं। उससे हमको तिथि के मतलब की जानकारी को होती है कि कहाँ पे तिथि मतलब बदल जाती है जाने पे, उत्तर पूर्व पश्चिम जाने पे। ठीक, तो इसको हम खोल दिए हैं तो उसको समझेंगे इस पे। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जो हम ज्ञात करेंगे वो कहाँ है, 180 डिग्री। 0 से 180 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे। समझने के लिए इसको पूरा खोले, इधर समझते हैं, उधर जगह नहीं, इधर समझते हैं। ये हमारी जो रेखा है मैं बना देते हैं कि उसका जो भाग है, ये जो रसिया पूरा है, रसिया के जो भाग है इधर बना देते हैं, थोड़ा सा ये समझने में आसानी होगी आपको। वो रसिया का उधर वाला भाग जो है इधर आ गया है थोड़ा सा। जो 180 डिग्री है पूरा पृथ्वी गोल है, 0 डिग्री के बाद 180 इधर है, 180 इधर है। तो वो जो समझिए इसको कि जो 0 डिग्री है उसके मतलब पूरब में जाने पे पश्चिम में जाने पे एक डिग्री, जैसे 1 डिग्री पूरब में जाएगा तो 1 डिग्री पश्चिम में भी तो माना होता है, ये समय का अंतर होता है, इसमें बढ़ता है इसमें घटता है। तो ऐसे करते 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 1 2 3 4 5 करते करते 180 डिग्री तक ये है, 180 डिग्री है, लेकिन 180 डिग्री को हम 2 बार नहीं लिख सकते क्योंकि ये मिल जाते हैं आपस में आगे। तो इसको एक 180 डिग्री एक ही मानी जाएगी, बाकी सब कितनी होंगी, दो इधर है तो 2 इधर भी होगा, 4 इधर है तो 4 इधर भी होगा, ऐसे डिग्री होती है देशांतर रेखा की, लेकिन 180 डिग्री एक ही माना जाएगा। और वो कहाँ होगा, ठीक इसके पीछे अपोजिट साइड में, पृथ्वी बताया ग्लोब पे उसके 0 डिग्री ठीक अपोजिट मतलब पीछे साइड पे होगा वो। तो जो 180 डिग्री है उसी से हमको तिथि के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक, तिथि मतलब किस मतलब कहाँ पे जाने में, पूरब में जाने तिथि क्या होती है, घटती है कि बढ़ती है, इसको समझिए। यहाँ पे देखिए तिथि क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक मतलब क्या है, ये भी काल्पनिक रेखा खींची गई, लेकिन ये क्या स्थल खंडों को बचाते हुए खींचा गया। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 180 डिग्री को पार करने पे दिन में 1 दिन का अंतर पड़ जाता है, चाहे पूरब से पश्चिम जाने पे चाहे पश्चिम से पूरे जाने पे क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है घट जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा की बात कर रहे हैं 180 डिग्री की, इसमें देखिए ये 8 जगह से विचलित हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 8 जगह से विचलित हुआ है आपका। ये रेखा ऐसे खींची जाती है 180 डिग्री, इसको यहाँ पे स्थल जो रसिया का स्थल खंड है इसको काटने से, इसके बचाने के लिए इसको मोड़ देते हैं ऐसे, फिर इधर सीधा करने के लिए इधर मोड़ते हैं, थोड़ा ज्यादा मोड़ के फिर ऐसे सीधा होता है, सीधा होकर फिर सीधा होता है और नीचे जाने के बाद फिर मुड़ता है। लगभग 8 जगह ये मुड़ा है, 1 2 3 4 5 6 7 8, लगभग 8 जगह ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मुड़ी हुई है। कौन सी रेखा है ये, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। इंटरनेशनल डेडलाइन से इंग्लिश में इंटरनेशनल डेडलाइन भी कहते हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री यही है, इसको समझिए। यहाँ पे एक बार फिर से उसी को मैप मतलब इसे बनाते हैं। ये कंडीशन देख रहे हैं, यहाँ पे जो मुड़ी थी ये रेखा, यहाँ पे मान लो इसको बचाने के लिए मुड़ी थी, लेकिन कुछ डीपी देश होते हैं, यहाँ पे देखिए ये ऑस्ट्रेलिया है आपका, ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूजीलैंड कुछ डीपी देश हैं, इनको बचाने के लिए सीधे ना होके उधर मुड़ के जाके चली गई थी। ठीक है, वही रेखा है, सेम वही 2 बार नहीं खींचे गए, समझने के लिए वहां पे खींच दिए हैं हम इसको, वहां पे 180 डिग्री है। ठीक, अब दोनों 180 डिग्री कहाँ है, एक ही है, एक पे आके मिल जाती है। ठीक, समझिए इसको कि यहाँ पे 0 डिग्री देशांतर रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा। तो यहाँ पे अगर हम समय का निर्धारण कर रहे हैं, देखिए समय का निर्धारण कैसे करते हैं। अरे यहाँ पे 12 बजे क्या हो रहा है, रात, क्या हो रहा है, 12 बजे रात है, 12 बजे रात है। तो 0 से 180 डिग्री पे कौन सा मतलब समय रहेगा, कितना बजेगा, इसको ज्ञात करते हैं। ठीक है, कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए यहाँ पे 0 डिग्री पे 12 बज रहा है, क्या बज रहा है 12, ये कितना है 180 है। तो हमने आपको क्या बताया था कि 1 डिग्री कितना होता है, 4 मिनट का समय पड़ता है, 1 डिग्री 4 मिनट का समय होता है। लेकिन ये 0 डिग्री के पूर्वी गोलार्ध मतलब क्या है, पूर्वी गोलार्ध 180 डिग्री पता करते हैं समय क्या है। ठीक है, तो हम 180 डिग्री में हम क्या करेंगे, इसको पहले हम उसको कन्वर्ट करेंगे मिनट में। तो 1 डिग्री चलने में कितना समय लगता है, 4 मिनट, तो 80 डिग्री में कितना लगेगा, 4 गुणे 180 कर देंगे, ये आपका आ जाएगा 720
कितना मिनट आएगा समय। तो मिनट को हम कन्वर्ट करते हैं घंटे में, तो घंटे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, इसको हम 60 से भाग करेंगे, 60 से भाग करेंगे तो 0 0 कटेगा, ये आपका 12 आ जाएगा, 12 घंटा। 12 घंटे का अंतर आया 180 डिग्री पे। तो यहाँ पे कितना बजा था, 12 बजे रात थी, तो यहाँ पे क्या होगा, तो 12 बजे दिन हो जाएगा। कितना होगा, 12 बजे दिन, 12 बजे का दिन। ठीक है, ये समय आगे बढ़ा है, यहाँ पे रात का दिन है। अब इसके ठीक अपोजिट जाए इधर, मतलब पश्चिमी देशांतर में, पश्चिमी देशांतर की बात कर रहे हैं, इधर पश्चिमी देशांतर, उधर पूर्वी देशांतर। इसमें देखेंगे यहाँ 12 बजे रात हो रही है, तो यहाँ पे जब हम जाएंगे 180 डिग्री पश्चिमी जो है वहां पे जाएंगे तो कितना होगा, तो यहाँ कितना होता है, घटता है समय, तो 1 डिग्री पे 4 मिनट समय घटेगा। तो सेम वही आएगा कि यहाँ पे 12 बजे जब घटेगा तो 12 बजे का रात है, 12 बजे क्या होगा, दिन यहाँ भी रहेगा, वहां भी दिन रहेगा, यहाँ भी दिन रहेगा। लेकिन अंतर देखिए क्या है, ये पीछे है वो आगे है, तो मतलब 1 दिन का फर्क आएगा नहीं है, 12 12 24 घंटा, मतलब 1 दिन का फर्क यहाँ हमको मिलता है। ये जो रेखा है इंटरनेशनल डेट लाइन, इस पे हम क्या करते हैं, ये रेखा देख रहे हैं आप, यहाँ पे रेखा दिख रही होगी आपको 180 डिग्री वाली, इस पे जब हम कोई नाव जो होती है नाव, उससे हम क्या है, ये कौन सी दिशा है, ये 180 डिग्री का पूरब है, लेकिन पूरब से 180 पश्चिम में आएंगे तो क्या होगा, दिन बढ़ जाएगा, और यही यहाँ से अगर उधर जाएंगे तो दिन घट जाएगा। मतलब पश्चिम से पूरब जाएंगे 180 डिग्री के, पश्चिम से पूरब जाने पर दिन क्या होता है 180 डिग्री। देखिए समझिए, यहाँ पे यहाँ बोट है, यहाँ पे यहाँ आएंगे तो क्या होगा, दिन का बढ़ना होगा, और यहाँ से यहाँ जाएंगे दिन का घटना होगा। ठीक, इसको समझेंगे। और लेकिन यहाँ पे देशांतर रेखा समझेंगे क्या होता है। देशांतर रेखा में जिस जहाज कोई निकल के जाती है, यहाँ पे क्या है, समय बढ़ रहा है, नुकसान हो, इसमें 1 दिन का नुकसान मिलता है, किसको, यहाँ पे जो टाइम प्लस वाले रहते हैं, इसमें 1 दिन आगे बताता है। ठीक, यहाँ पे जैसे हम यहाँ से अपने इस मतलब क्या है, पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर से जैसे ही एक नाव जहाज निकलती है 180 डिग्री रेखा को पार करती है, तो क्या हो जाएगा, ये बताएं रेखा के अंदर क्या होगा, 24 घंटे का अंतर आता है, 1 दिन पीछे चला जाएगा। अगर कोई अपना जन्मदिन यहाँ मना रहा है, कहाँ मना रहा है, यहाँ पे, तो ठीक इसके उधर जाके फिर दोबारा अपनी जन्मदिन मना सकता है। इसमें यही फर्क दिखता है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, जबकि पश्चिमी देशांतर से पूर्वी देशांतर में जाना क्या होता है, 1 दिन जुड़ता है। पश्चिमी देशांतर देखिए क्या है, पश्चिमी देशांतर ये वाला भाग है पश्चिमी देशांतर, इससे पूर्वी देशांतर में जाने पे 1 दिन का जुड़ना होता है, और पूर्वी देशांतर से पश्चिमी देशांतर में आने पर 1 दिन का घटना होता है। ठीक है, तो ये आपकी इंटरनेशनल जो डेट लाइन है उससे ध्यान होता है 24 घंटे का अंतर क्यों आ जाता है। और डेट लाइन कैसे खींची गई, टेढ़ी मेढ़ी खींची गई, एक सीधी रेखा नहीं है। क्यों, क्योंकि इसको स्थलबद्ध से नहीं खींचा गया है, क्योंकि वहां पर खींच देंगे तो एक ही स्थान पर 2 समय मिल जाएगा, कभी वहां मतलब कि एक दिन आगे रहेगा, 1 दिन पीछे रहेगा, ऐसे। तो ठीक है, ये हम लोग आज समझे हैं कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, उसके बाद 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके बाद अक्षांश देशांतर के बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। तो आज हमारा टॉपिक जो था इंपॉर्टेंट यही सब था। तो आज हम इस क्लास को समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आएंगे नए टॉपिक के साथ।